नमस्ते बच्चों, मैं डॉक्टर संगीता शर्मा एक नए पाठ के साथ जो है आपकी पाठ्य पुस्तक संचयन पाठ 1 गिल्लू, जिसकी लेखिका है महादेवी वर्मा। बच्चों, पाठ को शुरू करने से पहले महादेवी वर्मा के जीवन के बारे में कुछ जानते हैं। हिंदी साहित्य की अमर साधिका, आदर्श, करुणा, दया और ममता का जीवंत रूप महादेवी वर्मा का जन्म 1907 में 26 मार्च को होली के दिन उत्तर प्रदेश के फर्रुखाबाद नामक स्थान पर हुआ था। उनकी प्रारंभिक शिक्षा जबलपुर में और उच्च शिक्षा इलाहाबाद में हुई। वे बौद्ध भिक्षुणी बनना चाहती थीं, परंतु महात्मा गांधी के आह्वान पर सामाजिक कार्यों में जुट गईं। इलाहाबाद ही उनका कर्म क्षेत्र रहा। प्रयाग महिला विद्यापीठ की प्रधानाचार्य के रूप में उन्होंने नारी शिक्षा के लिए महत्वपूर्ण योगदान दिया। छायावाद के चार प्रमुख रचनाकारों में अपना विशिष्ट स्थान बनाने वाली महादेवी जी का संपूर्ण काव्य साहित्य वेदनामय है, तो गद्य साहित्य सर्वथा बेजोड़ मानवीय अनुभूतियों को अपने में समाहित किए हुए है। समय समय पर उन्हें साहित्य अकादमी पुरस्कार, ज्ञानपीठ पुरस्कार, पद्म भूषण एवं पद्म विभूषण पुरस्कारों से सम्मानित किया गया। उनका निधन 11 सितंबर 1987 को इलाहाबाद में हो गया। महादेवी जी की प्रमुख रचनाएं इस प्रकार हैं: निहार, रश्मि, नीरजा, साध्य गीत, दीपशिखा, प्रथम आयाम, अग्निरेखा, यामा, 8 वर्ष की आयु में रचित 12 मासा विशेष रूप से सराहनीय रही है। उनकी गद्य रचनाएं अतीत के चलचित्र, श्रृंखला की कड़ियां, स्मृति की रेखाएं, पथ के साथी, चिंतन के क्षण, मेरा परिवार। आइए बच्चों, तो अब मैं पाठ पर चलती हूँ जिसका शीर्षक है गिल्लू। सोनजूही में आज एक पीली कली लगी है। इसे देखकर अनायास ही उस छोटे से जीव का स्मरण हुआ जो इस लता की सघन हरितिमा में छिपकर बैठता था और फिर मेरे निकट पहुंचते ही कंधे पर कूदकर मुझे चौंका देता था। तब मुझे कली की खोज रहती थी, पर आज उस लघु प्राण की खोज है। बच्चों, यहाँ पर लेखिका कहना चाह रही है कि सोनजूही में आज पीला फूल लगा है ना, पीले रंग का फूल खिला है। सोनजूही होता है बच्चों, पुष्प होता है ना, जो पीला होता है। अनायास का अर्थ होता है बच्चों अचानक, और हरितिमा यानी हरियाली, लघु प्राण होता है बच्चों एक छोटा सा जीव। तो यहाँ पर लेखिका कहना चाह रही है कि सोनजूही की लता में लगी पीली कली को देखकर लेखिका को अचानक एक छोटे से जीव की याद आ जाती है, जिसे सोनजूही की लता सबसे अधिक प्रिय थी, और वो अक्सर उस लता में उस लता की सघन छाया में हरितिमा में छिपकर बैठ जाता था, और लेखिका के पौधे के निकट पहुंचते ही उन्हें चौंकाते हुए उनके कंधे पर बैठ जाता था, यानी कंधे पर चढ़ जाता था। पहले लेखिका उस लता में वासंती कलियों को खोजा करती थी, यानी पीले रंग की कलियों को खोजा करती थी, परंतु अब उनकी आंखें जो है वो सोनजूही की लता में उस लघु प्राण को खोजती है, यानी इस समय वो अब जीव इस दुनिया में नहीं है। और पहले तो वो पीले रंग के फूलों को खोजा करती थी, लेकिन आज वो उसकी तलाश करती हैं, तो उन्हें एकदम वो सोनजूही के फूल को देख करके उसकी याद आ जाती है। फिर क्या कहती है लेखिका: परंतु वह तो अब तक इस सोनजूही की जड़ में मिट्टी होकर मिल गया होगा। अब वो क्या कह रही है कि अब तो उसको मरे हुए तो काफी समय हो गया है, और वो अब तो क्या होगा, उसका जो शरीर है वो मिट्टी बनकर मिट्टी में ही मिल गया होगा। कौन जाने स्वर्णिम, फिर वो उन्हें अभी फिर उन्हें एकदम उन्हें विश्वास ही नहीं होता, और उन्हें लगता है कि फिर क्या लगता है उन्हें, कौन जाने स्वर्णिम कली के बहाने वही मुझे चौंकाने ऊपर आ गया हो। और फिर वो सोचती हैं कि हो सकता है कि वो उस पीली कली को दोबारा उसने जन्म ले लिया हो, और फिर मुझे वो चौंका दे जैसे पहले चौंका दिया करता था। अचानक एक दिन सवेरे कमरे से बरामदे में आकर मैंने देखा, यानी अचानक एक दिन क्या हुआ कि वो कमरे से बरामदे की तरफ आ रही थी, तो 2 कौवे एक गमले के चारों ओर चोंचों से
छुआ-छुओवन जैसा खेल खेल रहे थे। छुआ-छुओवन का अर्थ होता है बच्चों, यानी चुपके से छूकर और छुप जाना और फिर छूना, लुका-छुपी वाला खेल। यह काकभुशुंडी, काकभुशुंडी होता है बच्चों, रामायण में एक राम भक्त थे जो लोमश ऋषि के शाप से कौवा हो गए थे, है ना। तो काकभुशुंडी भी विचित्र पक्षी है। एक साथ समादरित, समादरित यानी विशेष आदर पाने वाला, और अनादरित यानी आदर का अभाव यानी तिरस्कार, है ना। अति सम्माननीय, अति अवमाननीय यानी सम्मान विशेष, एक विशेष आदर पाने वाला पक्षी, और एक कहते हैं ना कि एक तिरस्कारित यानी जिसको जिसका तिरस्कार किया जाता है, एक विचित्र पक्षी है ये भी। हमारे बेचारे पुरखे गरुड़ के रूप में आते हैं। लेखिका यहाँ कहती हैं कि हमारे जो पुरखे यानी जो इस दुनिया में नहीं है, जिनकी मृत्यु हो चुकी है, वो किसके रूप में आते हैं? गरुड़ के रूप में आ सकते हैं। ना नहीं, न तो गरुड़ के रूप में आ सकते हैं, न मयूर के, और न ही हंस के। उन्हें पितर पक्ष में हमसे कुछ पाने के लिए काक बनकर ही अवतीर्ण यानी प्रकट होना पड़ता है। यानी वो कहती, लेखिका कहती है कि जो हमारे जो पूर्वज हैं, वो न तो गरुड़ के रूप में आ सकते हैं और न ही मयूर के, न हंस के। उन्हें जब हमसे कुछ चाहिए तो, और यदि हमें उन्हें कुछ देना है तो वो कौए के रूप में ही वो हमारे सामने प्रकट होते हैं। यानी पिंडदान जो दिया जाता है ना बच्चों, वो कौओं को ही दिया जाता है। और आपने देखा होगा श्राद्ध जब होते हैं तो श्राद्धों में कौओं को ही रोटी खिलाई जाती है। इतना ही नहीं, हमारे दूरस्थ प्रियजनों को भी अपने आने का मधु संदेश इन कर्कश, कर्कश यानी कटु, कर्कश स्वर में ही देना पड़ता है। यानी ये हमारे पुराने लोगों की, अगर हमारे बड़े जो बुजुर्ग हैं, वो पहले ये कहा करते थे कि यानी अगर कोई कौवा सुबह सुबह हमारे आंगन में आकर के बोले तो यानी कोई दूर का कोई रिश्तेदार हमारे घर आने वाला है। वो अंदाजा लगा लिया करते थे कि यानी कौवा बोल रहा है तो कोई ना कोई हमारे घर आज जरूर आएगा। दूसरी ओर हम कौवा और काव काव करने का अवमानना यानी करने को अवमानना के अर्थ में ही प्रयुक्त करते हैं। यानी काव काव के यानी हम कौवे की जो आवाज है उसको सुनना पसंद नहीं करते हैं। बच्चों, आगे लेखिका कहती हैं कि मेरे काक पुराण के विवेचन में अचानक बाधा आ पड़ी। यानी जो मैं कौ के बारे में सोच रही थी, जो मेरी विचारधारा थी कौ के बारे में, वो एकदम उसमें कोई बाधा सी आ गई। यानी जो वो सोच जो है वो खत्म हो गई अचानक, क्योंकि गमले और दीवार की संधि में छिपे एक छोटे से जीव पर मेरी दृष्टि रुक गई। यानी ये काक पुराण में जो बाधा आई वो किसके लिए, किस लिए आई? क्योंकि उस समय उनका ध्यान जो था वो एक गमले के बीच में एक छुपे जीव पर उनकी दृष्टि जो है रुक गई। निकट जाकर देखा, गिलहरी का छोटा सा बच्चा है जो संभवतः घोंसले से गिर पड़ा है, और अब कौए जिस पर सुलभ आहार खोज रहे हैं। सुलभ यानी बहुत आसानी से मिलने वाला भोजन। यानी वो कौओं को, दो कौओं को दिख गया है और वहां पर जो कौए हैं वो उस पर प्रहार करके उसे अपना भोजन बनाने के लिए बिल्कुल तैयार है। काकद्वय यानी दो कौए की चोंचों के दो घाव उस लघु प्राण के लिए बहुत थे। यानी अगर वो इतना छोटा था कि दो कौओं के अगर दो चोंचे अगर चोंच लग जाए उस पे तो वो बिल्कुल मर जाएगा। अतः वह निश्चेष्ट सा गमले से चिपका पड़ा रहा, और वो भी निश्चेष्ट यानी बिना किसी हरकत के। निश्चेष्ट का अर्थ होता है बच्चों बिना किसी हरकत के, वह गमले से चिपका पड़ा रहा, यानी उसने भी कोई भी हलचल नहीं की। सबने कहा, कोए की चोंच का घाव लगने के बाद यह बच नहीं सकता, अतः इसे ऐसे ही रहने दिया जाए। यानी जो जब कोए की आवाज हो रही थी तो आसपास वहां जो लोग थे वो आए और उन्होंने कहा कि अब ये नहीं बचेगा और ये जैसा है वैसे ही पड़ा रहने दो। तो फिर क्या हुआ आगे? परंतु मन नहीं माना, यानी लेखिका का मन नहीं माना। उसे हौले से यानी उसे धीरे से उठाकर अपने कमरे में लाई, फिर रुई से रक्त पोंछकर घावों पर पेंसिलिन का मरहम लगाया। यानी उसे लेखिका का मन नहीं माना, और उनके मन में वो जो जीव जंतुओं के प्रति बहुत दया की भावना थी बच्चों, क्योंकि वो उन्हें बहुत शौक था पशु पक्षियों को पालने का, और ऐसे ही बहुत सारे जीव उनके घर में पलते थे। तो क्या है, वो उसे घर अंदर ले आई और उन्होंने उस पर उसको रुई से साफ किया उस घाव को। घाव पर पेंसिलिन का एक मरहम लगाया और मरहम लगा दिया।
रुई की पतली बत्ती दूध से भिगोकर जैसे जैसे उसके नन्हे से मुंह में लगाई, पर मुंह खुल न सका और दूध की बूंदें दोनों ओर से ढुलक गई यानी साइड साइड से निकल गई। यानी फिर क्या करा उन्होंने, घाव पे मरहम लगाने के बाद उन्होंने एक रुई की बत्ती बनाई और उसको उसको उसमें दूध में डुबो करके और उसके मुंह पे रखने की कोशिश की, लेकिन उसकी अवस्था वो इतना निर्जीव सा हो रहा था कि वो उस अपना मुंह खोल करके उन बूंदों को अपने अंदर नहीं ले जा सकता था। कई घंटे के उपचार के उपरांत उसके मुंह में एक बूंद पानी टपकाया जा सका। और यानी क्या था बच्चों कि अब कुछ घंटे जब उसका इलाज चलता रहा, उसके बाद उसके मुंह में एक बूंद पानी की टपकाई जा सकी। तीसरे दिन वह इतना अच्छा और आश्वस्त आश्वस्त यानी निश्चित हो गया कि मेरी उंगली अपने दो नन्हे पंजों से पकड़कर नीले कांच की मोतियों जैसी आंखों से इधर उधर देखने लगा। और फिर बच्चों के तीसरे दिन क्या हुआ कि वो इतना निश्चित हो गया कि उसने लेखिका की उंगली बिना डरे और पकड़ ली और पहना और अपनी नीले कांच की मोती और अपनी सुंदर सी आंखों से वो इधर उधर देखने लगा। 3-4 महीने, 3-4 मास का अर्थ है बच्चों यानी 3-4 महीने में उसने स्निग्ध स्निग्ध माने ये चिकना है ना। अब उसकी शरीर का वर्णन हो रहा है कि 3-4 महीने में उसके स्निग्ध रोए है ना, एकदम चिकने रोए, झब्बेदार पूंछ और चंचल चमकीली आंखें सबको विस्मित करने लगी यानी आश्चर्यचकित। यानी उसका जो ढांचा है वो इतना सुंदर बन गया कि लोग जो है वो मतलब कि वो इतना सुंदर बन गया। हमने हमने उनकी उसकी हमने उसकी जातिवाचक संज्ञा को व्यक्तिवाचक का रूप दे दिया। यानी हमने जैसे बच्चों गिलहरी है तो गिलहरी होता है ना, तो वो जातिवाचक है, पूरी जाति को प्रदर्शित करती है। तो यहाँ पर उसको एक नाम दे दिया विशेष। और क्या नाम दिया? और इस प्रकार हम उसे गिल्लू कहकर बुलाने लगे और उसको विशेष नाम दे दिया। यानी नाम दे दिया तो यानी वो व्यक्तिवाचक बन गया है ना, तो उसको गिल्लू कहकर बुलाने लगे। मैंने फूल रखने की एक हल्की डलिया में रुई बिछाकर उसे तार से खिड़की पर लटका दिया। और फिर लेखिका ने एक फूल रखने वाली डलिया में क्या करा कि एक रुई बिछा दी और उसमें उसे एक तार पर उसे लटका दिया। वहीं 2 वर्ष गिल्लू का घर रहा। यानी वो जो स्थान जो डलिया जो बनाई थी वो 2 वर्ष तक गिल्लू का घर रहा। वह स्वयं हिलाकर अपने घर में झूलता, यानी अपने आप वो उस डालिया को खुद हिला लेता और फिर उसमें बैठ जाता, फिर झूलता। और अपनी कांच के मनकों सी आंखों, मनके होते हैं ना जो मोती दाने, आंखों से कमरे के भीतरी और खिड़की से बाहर न जाने क्या देखता और समझता रहता था। परंतु उसकी समझदारी और कार्यकलाप पर सबको आश्चर्य होता था। यानी वो अपने आप ही डलिया को हिलाता और उसमें बैठ करके झूलने लगता, वो बाहर की तरफ देखता खिड़की से बाहर और पता नहीं क्या समझता था। और उसकी समझदारी को देख करके यानी उसके कार्यकलाप को देख करके जो दैनिक दिन के कार्य होते थे सभी लोग हैरान रहते थे। आगे लेखिका कहती हैं, जब मैं लिखने बैठती तब अपनी ओर ध्यान आकर्षित करने की उसे इतनी तीव्र इच्छा रहती थी कि उसने एक अच्छा उपाय खोज निकाला। यानी क्या है कि जब लेखिका लिखने बैठती थी, आप सभी जानते हैं बच्चों लेखिका थी, उन्होंने इतनी सुंदर सुंदर कहानियां लिखी हैं। तो यानी जब वो लिखती थी तो उनका ध्यान अपनी ओर आकर्षित करने के लिए वो उसकी तीव्र इच्छा रहती। और उसने एक अच्छा उपाय खोज निकाला और वो उपाय क्या था? वह मेरे पैर तक आकर सर्र से माने तेजी से पर्दे पर चढ़ जाता। यानी वह मेरे पैर तक आकर सर से पर्दे पर चढ़ जाता और फिर उसी तेजी से उतरता। यानी जिस तेजी से वो चढ़ता उसी तेजी से वो उतरता। उसका यह दौड़ने का क्रम तब तक चलता जब तक मैं उसे पकड़ने के लिए न उठती। यानी वो अपनी ओर ध्यान आकर्षित करने के लिए वो इस तरह के क्रियाकलाप करता था। कभी मैं गिल्लू को पकड़कर कभी मैं गिल्लू को पकड़कर एक लंबे लिफाफे में इस प्रकार रख देती कि उसके अगले 2 पंजे और सिर के अतिरिक्त सारा लघुगात यानी छोटा शरीर लिफाफे के भीतर बंद रहता। यानी फिर लेखिका उससे तंग आकर के एक लंबे लिफाफे में इस तरह रख देती कि उसका मुंह निकलता बाहर से और 2 उसके पंजे, दो पैर हैं वो दिखते।
इस अद्भुत अद्भुत यानी अनोखी स्थिति में कभी कभी घंटों मेज पर दीवार के सहारे खड़ा रहकर वह अपनी चमकीली आंखों से मेरा कार्यकलाप देखा करता था। और यानी जब वो उसे लिफाफे में रख देती थी तो उस समय वो घंटों तक वो क्या करता था कि अपने दोनों चमकीली आंखों से वो सारा कार्यकलाप कार्यकलाप यानी जो भी वो कार्य कर रही है लेखिका महादेवी वर्मा जी, उनको पूरी तरह से देखता रहता था। भूख लगने पर चिक चिक करके मानो वह मुझे सूचना यानी मुझे बता देता, और काजू या बिस्किट मिल जाने पर उसी स्थिति में लिफाफे से बाहर वाले पंजों से पकड़कर उसे कुतरता। और यानी जब उसे भूख लगती तो वो चिक चिक करके बता देता कि मुझे भूख लग रही है, और फिर उसे काजू और बिस्कुट लेखिका दे देती, तो वो उसी अवस्था में वहीं पर उसे हाथ पंजों से पकड़ करके वैसे ही लिफाफे के अंदर बाकी का शरीर लिफाफे के अंदर, और वो उसे पकड़कर बड़े आनंद के साथ खाता कुतरता। फिर गिल्लू के जीवन का प्रथम वसंत आया। यानी गिल्लू के जीवन का यानी जब से उसने जन्म लिया और वो उसके जीवन का पहला वसंत आया। नीम चमेली की गंध गंध यानी बच्चों खुशबू मेरे कमरे में हौले हौले आने लगी। यानी धीरे धीरे आपने देखा होगा जब वसंत आता है तो फूल चारों तरफ खिल जाते हैं, चमेली के फूल, और ये सब इतनी खुशबू महकने लगता है वातावरण। बाहर की गिलहरियां खिड़की की जाली के पास आकर चिक चिक करके न जाने क्या क्या कहने लगी। यानी गिलहरी जो एक आपने देखा होगा बाहर बहुत सारी गिलहरियां घूमती हैं, तो वैसे ही लेखिका की जाली के बाहर गार्डन में बहुत सारी गिलहरियां थी, तो वो जाली पर आकर के न जाने क्या क्या कह जाती हैं, किसी को कोई समझ में नहीं आता। गिल्लू गिल्लू को जाली के पास बैठकर अपनेपन से बाहर झांकते देखकर मुझे लगा कि इसे मुक्त करना आवश्यक है। यानी बाहर की जो गिलहरियां थी वो गिल्लू को ध्यान से देखती, और गिल्लू भी बड़े ही अपनेपन से जो है वो जाली के बाहर झांकता। तो उसे फिर लेखिका को लगा कि अब उसे मुक्त यानी आजाद करना जरूरी है। मैंने कीलें निकालकर जाली का एक कोना खोल दिया। यानी लेखिका ने कीलें निकाली और उसका एक छोटा सा कोना खोल दिया, और इस मार्ग से गिल्लू ने बाहर जाने पर सचमुच ही मुक्ति की सांस ली। और फिर वो क्या हुआ कि यानी वो इस रास्ते से बाहर जाने लगा और उसने आजादी की सांस ली। इतने छोटे जीव को घर में पले कुत्ते बिल्लियों से बचाना भी तो एक समस्या ही थी। यानी समस्या यानी बच्चों परेशानी। यानी उनके घर में और भी बहुत सारे जीव जंतु थे, है ना, तो और कुत्ते बिल्ली जो होते हैं वो छोटे जीव जंतुओं पर जल्दी आघात करते हैं, तो ऐसे छोटे से जीव की रक्षा करना भी अपने आप में एक बहुत बड़ी परेशानी थी। आवश्यक कागज पत्रों के कारण, फिर आगे बताती है लेखिका, आवश्यक कागज पत्रों के कारण मेरे बाहर जाने पर कमरा बंद ही रहता है। यानी बहुत काम की चीजें हैं घर में, तो क्या है वो अपना दरवाजा हमेशा वो एक दरवाजा बंद रखती थी, क्योंकि कहीं कोई जानवर आकर के उनके कागजों को नुकसान न पहुंचा दे। मेरे कॉलेज से लौटने पर जैसे ही कमरा खोला गया और मैंने भीतर पैर रखा, वैसे ही गिल्लू अपनी जाली के द्वार से भीतर आकर मेरे पैर से सिर से पैर तक दौड़ लगाने लगा। यानी जब अपने स्कूल से आती थी, कॉलेज से लौटती थी, तो क्या था कि वो जैसे ही कमरा खुलता, वैसे ही लेखिका जो है अचानक लेखिका के पैर से लेकर के वो सिर पर चढ़ता, और पैर से बिल्कुल वही स्थिति जो ऊपर नीचे, यानी उसे आकर के पैर से सिर और सिर से पैर तक दौड़ लगाता। तब से यह नृत्य क्रम हो गया। यानी तब से यह नृत्य माने हमेशा का क्रम बन गया कि जैसे लेखिका रोज आती, और वैसे ही जो गिलहरी गिल्लू है वो क्या करता कि ऊपर से नीचे और नीचे से ऊपर वो दौड़ लगाया करता था। मेरे कमरे से बाहर जाने पर गिल्लू भी खिड़की की खुली जाली की राह माने रास्ता बाहर चला जाता, और दिन भर गिलहरियों के झुंड का नेता बना हर डाल पर उछलता कूदता रहता, और ठीक 4 बजे वह खिड़की से भीतर आकर अपने झूले में झूला झूलने लगता। यानी क्या होता था बच्चों के जो लेखिका हैं वो जब चली जाती थी तो उस दौरान जो गिल्लू है वो भी खुली जाली से बाहर चला जाता था, और पूरा दिन वो गिलहरियों के झुंड का लीडर बना फिरता था। और जैसे ही 4 बजते वो खिड़की से भीतर आकर अपने अपने झूले में आकर के बैठ जाता।
मुझे चौंकाने की इच्छा उसमें न जाने कब और कैसे उत्पन्न यानी पैदा हो गई। कभी फूलदान के फूलों में छिप जाता, कभी पर्दे की चुन्नट में और कभी सोनजूही की पत्तियों में। यानी मुझे चौंका देने की जो उसकी इच्छा थी वो कब उसके अंदर आ गई वो मुझे नहीं पता। वो कभी तो फूलों में छिप जाता था और कभी पर्दे की चुन्नटों में और कभी सोनजूही की पत्तियों में छुप करके मुझे चौंका देता था। मेरे पास बहुत से पक्षी हैं और उनका मुझसे लगाव भी कम नहीं है। यानी मेरे पास और भी जानवर हैं, पशु पक्षी हैं, लेकिन उनका जो लगाव है वो मुझसे बहुत है। परंतु उनमें से किसी को मेरे साथ मेरी थाली में खाने की हिम्मत नहीं हुई। यानी वो मुझसे बहुत प्यार करते हैं, लेकिन किसी भी पशु पक्षी की हिम्मत इतनी नहीं हुई कि वो मेरे साथ आकर के थाली में खा लें। मुझे ऐसा स्मरण है, मतलब ऐसा मुझे स्मरण नहीं आता। यानी मुझे अभी तक याद नहीं है कि कोई किसी भी पशु पक्षी ने मेरे साथ आकर के मेरी थाली में खाना खाया है। गिल्लू इनमें अपवाद था। यानी गिल्लू इन सब में अलग था। यानी वो तो मानने वाला नहीं था, वो सबसे अलग था। मैं जैसे ही खाने के कमरे में पहुंचती, वह खिड़की से निकलकर आंगन की दीवार बरामदा पार करके मेज पर पहुंच जाता और मेरी थाली में बैठ जाना चाहता था। यानी और ऐसा लगता था जैसे मेरी थाली में ही वो बैठ जाएगा। बड़ी कठिनाई से मैंने उसे थाली के पास बैठना सिखाया। यानी मुझे इसमें बहुत परेशानी हुई, मुझे उसे ट्रेन करने में कि वो मेरी थाली में न बैठ करके थाली के बराबर में बैठे। इसको करने में मुझे उसे मतलब कोशिश करनी पड़ी और कठिन परिश्रम किया मैंने इसके लिए। जहां बैठकर वह मेरी थाली में से एक एक चावल उठाकर बड़ी सफाई से खाता रहता। काजू उसका प्रिय खाद्य था। और फिर वो क्या है, फिर लेखिका उसमें सफल भी हुई, उन्होंने उसे बराबर में थाली के बिठाया और एक एक चावल वो बड़ी सफाई से खाता था हाथ में लेकर। और फिर आगे लेखिका कहती हैं कि काजू उसका प्रिय खाद्य खाद्य यानी जो प्रिय भोजन है वो जो था वो गिल्लू का वो क्या था वो काजू था। और कई दिन काजू न मिलने पर वह अन्य खाने की चीजें चीजें या तो लेना बंद कर देता था या झूले से नीचे फेंक देता था। यानी काजू न मिलने पर और उसे कोई चीज और दे दी जाए तो वो उसको खाता नहीं था, या तो उसे हाथ में पकड़ता ही नहीं था और या फिर उसे झूले से नीचे फेंक देता था। उसी बीच मुझे मोटर दुर्घटना में आहत होकर कुछ दिन अस्पताल में रहना पड़ा। और एक दिन क्या हुआ कि लेखिका का एक्सीडेंट हो गया और वो जख्मी होने की हालत में, तो वो अस्पताल में उन्हें कुछ दिन रहना पड़ा। उन दिनों जब मेरे कमरे का दरवाजा खोला जाता, यानी कोई कुछ लोग आते जो जानवरों की पशु पक्षियों की देखभाल के लिए, तो क्या है, तो कुछ लोग जब जब दरवाजा खुलता उनके द्वारा नहीं, किसी और के द्वारा अपने झूले से उतर कर, और गिल्लू को लगता कि शायद लेखिका ही है, तो गिल्लू उसी रफ्तार से दौड़ता और फिर किसी दूसरे को देखकर उसी तेजी से अपने घोंसले में जा बैठता। और वो देखता जबकि ये तो लेखिका नहीं है, है ना, तो क्या है बच्चों, वो उसी तेजी से अपने घोंसले में जाकर के बैठ जाता था। सब उसे काजू दे जाते। परंतु अस्पताल से लौटकर जब मैंने उसके झूले की सफाई की, यानी जब वो लेखिका ठीक हो गई, तो ठीक होने के पश्चात जब वो घर आए लौटी और उन्होंने उसके झूले की सफाई की, तो उसमें काजू भरे मिले। यानी उसने उन काजुओं को खाया नहीं, क्योंकि कहीं ना कहीं उसे लेखिका की याद आती थी, जिनसे ज्ञात होता था कि वह उन दिनों अपना प्रिय खाद्य कितना कम खा रहा था। यानी इनसे तो यही पता चलता है ना कि यानी वो लेखिका को कितना मिस कर रहा है। मेरी अवस्था में वह तकिए पर सिरहाने बैठकर, यानी अस्वस्थता में, यानी मेरी अस्वस्थता में, यानी जब मैं बीमार थी, मेरी अस्वस्थता में वह तकिए पर सिरहाने बैठकर अपने नन्हे पंजों से मेरे सिर और बालों को इतने हौले हौले सहलाता रहता कि उसका हटना एक परिचारिका के हटने के समान लगता। यानी जब जब मैं बीमार थी, मेरी तबीयत जब खराब हो जाती या है ना, तो क्या करता वो कि वो मेरे सिरहाने बैठकर अपने नन्हे नन्हे पंजों से मेरे सिर को धीरे धीरे, और ऐसा लगता, और जब वो हट जाता तो उसकी एक जैसे सेविका और परिचारिका होता है बच्चों, सेविका, तो उन्हें सेविका की कमी महसूस होने लगती थी। आगे लेखिका कहती हैं बच्चों, गर्मियों में जब मैं दोपहर में काम करती रहती तो गिल्लू न बाहर जाता न अपने झूले में बैठता। उसने मेरे निकट रहने के साथ गर्मी से बचने का एक सर्वथा नया उपाय खोज निकाला था। यानी जब गर्मियों का समय था तो लेखिका जब काम करती रहती घर में, तो वो बाहर नहीं जाता था वो, और न ही अपने झूले में बैठता था। उस क्या उपाय सोच लिया था उसने, सर्वथा यानी सभी प्रकार से।
उसने मेरे निकट रहने के साथ ही गर्मी से बचने का भी एक उपाय सोच लिया था नया। और क्या उपाय था? वह मेरे पास रखी सुराही पर लेट जाता। सुराही होता है बच्चों जिसमें गढ़े की तरह होती है, लेकिन सुराही यानी लंबी गर्दन होती है उसकी, और वो उसमें पानी भरा जाता है और ठंडा भी रहता है पानी उसका। इस प्रकार समीप भी रहता और ठंडक में भी रहता। गिलहरी के जीवन की अवधि, अवधि यानी समय, गिलहरी के जीवन की अवधि 2 वर्ष से अधिक नहीं होती। अतः गिल्लू की जीवन यात्रा का अंत आ ही गया। यानी अब जीवन यात्रा यानी जो उसकी जो 2 वर्ष का समय होता है गिलहरी की अवधि का, तो बच्चों यानी उसके वो 2 वर्ष पूरे हो गए। दिन भर फिर क्या है, दिन भर उसने न कुछ खाया न बाहर गया। रात में अंत की यानी अंत की यातना यानी जो उसका अंतिम समय है, अंत की यातना में भी वह अपने झूले से उतरकर मेरे बिस्तर पर आया और ठंडे पंजों से मेरी वही उंगली पकड़कर हाथ से चिपक गया। यानी कौन सी उंगली पकड़ी? जिस समय वो निचेष्ट की अवस्था में था, जो निर्जीव अवस्था में था, जब वो कौए से बचा करके लाई थी, तो जिस समय उसने पहली उंगली पकड़ी थी, जिस तरह से वैसे ही उसने गिल्लू ने आज भी वही उंगली पकड़ी, जिसे उसने अपने बचपन के मरणासन यानी मरने वाली अवस्था स्थिति में पकड़ा था। पंजे इतने ठंडे हो रहे थे कि मैंने जागकर हीटर जलाया और उसे उष्णता उष्णता यानी गर्मी देने का प्रयत्न किया, यानी प्रयत्न यानी कोशिश की। परंतु प्रभात की प्रथम किरण के स्पर्श के साथ ही वह किसी और जीवन में जागने के लिए सो गया। यानी जैसे ही सुबह हुई, प्रथम यानी पहली किरण के साथ ही उसने अपने प्राण त्याग दिए और किसी और जीवन में जागने के लिए और किसी दूसरे जीवन में जाने के लिए उसने अपना शरीर छोड़ दिया। यानी अब वो इस जीवन से उसने मुक्ति पाई और वो किसी और दूसरे जीवन में वो प्रवेश करेगा। उसका झूला उठाकर उसका झूला उतार कर रख दिया गया है और खिड़की की जाली बंद कर दी। परंतु गिलहरी की नई पीढ़ी जाली के उस पार चिक चिक करती ही रहती है। यानी उस लेखिका जब वो मर गया, जब वो गिल्लू खत्म हो गया, तो क्या है, उसकी जाली, लेखिका ने जाली बंद कर दी, और लेकिन गिलहरियों की जो नई पीढ़ी है वो चिक चिक करती रहती हैं, और सोनजूही पर वसंत आता ही रहता है। यानी और सोनजूही की कलियां जो है, फूल जो है वो खिलते ही रहते हैं, वसंत आता ही रहता है। सोनजूही की लता के नीचे गिल्लू को समाधि दे दी गई। यानी सोनजूही जो उसको बहुत पसंद था, तो वहीं पर लेखिका ने उसे समाधि दे दी। इसलिए भी कि उसे वह लता सबसे अधिक प्रिय थी। इसलिए भी कि उस लघुगात का किसी वासंती दिन जूही के पीताम यानी पीले रंग का छोटे फूल में खिल जाने का विश्वास मुझे संतोष देता है। यानी लेखिका को लगता है कि जिस तरह की कभी जब पीला फूल खिलेगा, तो वो हो सकता है कि वो उस फूल के द्वारा ही उसका जीवन दोबारा से वो जन्म ले। तो लेखिका को ये बात जो है वो संतोष करती है उसे, विश्व मतलब एक आश्वासन सा रहता है कि हाँ, उसका जन्म एक सोनजूही के रूप में होगा। बच्चों, मुझे विश्वास है कि आपको ये पाठ समझ में आया होगा और आपने महादेवी वर्मा की इस कहानी का पूर्ण रूप से आनंद लिया होगा। धन्यवाद।